सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोबारा स्टार्ट करो। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आए हुए दूर दूर से मैकेनिकों का बड़ा सम्मान करता हूं। उसका कारण ये है कि हमारे बैच को रेगुलर चलने के लिए आप लोगों का पूरा सहयोग इसलिए है कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक इस पाठ्यक्रम को आगे चलने दिया। अगर इसमें कोई बोलता या झगड़ता तो हमारा कार्यक्रम नहीं पूरा होता, इसलिए आपका पूरा सम्मान है। दूसरे सर की बात यह है कि इन्होंने जितना भी सीखा है और हमें पढ़ाया है सब काम की बातें थी। इसमें दिक्कत ये थी, मैं भी मैकेनिक हूँ, 10-12 साल से यहाँ मैकेनिक लाइन में जुड़ा हूँ। ईवी और ये BS6 आने के बाद मैं कंफ्यूज था कि इसके आगे मुझे करना क्या है, या तो कपड़े लाइन में जाऊँ या फिर कोई और धंधा चालू करूँ। मैं अंदर अंदर बहुत घुटता था कि यार ये तो जंजाल आ गया। और आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि अगर इस 35-40 साल की उम्र में हम अगर कोई धंधा दूसरा पकड़ते हैं ना, तो हम एक या तो नौकर बनेंगे या धंधा छोड़ के दूसरा हम कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई की। तो इसलिए हमें, हमारे विशाल भाई हैं जो हमारे सीनियर भी हैं, इनके साथ मैंने इनसे नीचे रह के पूरा काम सीखा और इनके मार्गदर्शन द्वारा मैं आया था सिर्फ OPD लेने। लेकिन ये सर बोले कि जब आप शस्त्र ले लोगे उसे चलाना तो आएगा नहीं। तो हमने कहा हाँ हाँ, ये तो बात सही है, चलाना भी आना चाहिए। तो हमने ये प्रण करा कि भाई आना ज़रूरी है, तो रोज़ आना जाना होता रहा। तो हम आज 7वां-8वां दिन पूरा करें। दूसरी चीज़ ये है इस मैकेनिक लाइन में कि मैं तो ना तो भाई पीता हूँ और ना खाता हूँ। मैं किसी के पास फॉल्ट फंसता है मेरा, तो अब एक तो हमें परिवार यहाँ आने के बाद मिल गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कहीं फंसूँ भी तो आप मार्गदर्शन करिएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि जब किसी मैकेनिक के दुकान पे मैं जाता था तो बोलता था सर ये फॉल्ट आ गया है, तो वो अगर मान लो उसको मैं जानता था हाँ ये थोड़ा मोड़ा कर लेता है, तो जब उस पर जाता था तो बोलता था भैया यहाँ फंस गया हूँ। तो वो जैसे मतलब मैकेनिक का भाई होते हुए भी, लेकिन वो उसको अंदर ये दिखता था ये तो मुझे ये दारू पिला दे मुझे, या तो मुझे चिकन मटन खिला दे। होता क्या था कि मैं फंसा हूँ, उसमें से कस्टमर अपना बधा रहे तो मैं अब उसको अपने जेब से एक्स्ट्रा खिलाऊँ, तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए यहाँ ट्रेनिंग पे आना बहुत ज़रूरी है। और 35-40 उम्र के बाद तो हम किसी भी धंधे में घुसेंगे उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारे इलेक्ट्रिशियन सर ने बैटरी वाले का धंधा बताया है। अब यहाँ आने पे हमें थोड़ी लाइन भी मिली है, अगर BS6 का छोड़ के बैटरी में घुसें और EV का काम करें तो भी हम निखरेंगे। तो दूसरी चीज़ है JP सर का सम्मान। पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं है, ग्राउंड रोड से मैं इन्हें सर को जानता नहीं हूँ। बात यह है कि इनके हमारा इसी में एक भाई है जो गुजरात से है, उनकी दुकान जल गई और बीच में हम लंच के टाइम में मिले तो बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। तो हमने बोला सर के पास ज़रूर जाएगी, बोलेंगे तो ज़रूर फीस माफ़ कर देंगे, आर्थिक मदद भी होगी। तो आप लोगों के सामने JP सर बोले ये कि हमारा जो है वो गुजरात वाले भाई बोले कि जो है हम यहीं पे काम करना चाहते हैं। तो हमारे जो उस्ताद हैं, आप भी जहाँ जहाँ से सीखे होंगे, तो कोई लड़का जब सीख जाता है तो हमारी इच्छा ये होती है कि ये लड़का हमारे यहाँ से ना जाए, भले ही 1000-2000 रुपये बढ़ा दूँ। लेकिन JP अंदर के ये क्वालिटी मुझे मिली, ट्रेनिंग के तो बात ऊपर है ही है, JP अंदर के ये क्वालिटी मिली कि इन्होंने सीधे वहाँ पे उनको ये बोला कि भाई तू जहाँ पे है तुम्हारा घर जल गया, वहाँ आपको स्टैंडर्ड होके वहीं अपना धंधा चालू करो, मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है। इसलिए दोस्तों एक बार तो पहले JP सर के लिए ताली। तो हम आगे जुड़ते रहेंगे, हमारे इतना तजुर्बा तो है ही है कि कौन कैसा है। और अगर ये मेरी वीडियो जहाँ तक भी जाए
तो मेरा यही है कि भाई जेपी सर हर मामले में ठीक हैं और ठीक ही से हम लोगों को समझाएं। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर के हाँ, हाँ, बारे में। बिल्कुल। मौका नहीं मिलता है कभी, जल्दी जल्दी में आते चले आते, हाँ। ठीक है। भाई ने जो बताया, बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ ऐसी है कि आदमी की उम्र इतनी हो गई है, काम में उतना कमाई नहीं रही है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है, नहीं पता चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने लाइन चेंज कर दी है। कोई ऑटो चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है, ठीक है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आए, आगे बढ़े, जो अपने हाथ का हुनर है उसको छोड़े नहीं, ठीक है। जेपी सर ने, एक वक्त था मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था सर से, पहली बार सर से मिला, सर का नेचर समझ में आया। और आप खुद समझ सकते हो कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ सर के साथ, तो क्या चीज़ है सर वो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे जो आया है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला है। जो मैकेनिक आए हैं जिस इच्छा से आए थे वो हासिल करके जा रहे हैं, जितना हो सकता था एफर्ट लगाते हैं सर। सलीम सर भी हैं, ठीक है। यहाँ पर सर एक वक्त था, मैंने सर की पुरानी वीडियो देखा था कि यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था व्हाइट, और उसके ऊपर सर डायग्राम बना के हाथ से मार्कर से और पढ़ाते थे। काफी मेहनत करते थे। 8 लोगों की बैच से स्टार्ट करके आज सर के सिखाए हुए कम से कम 700 से 800 मैकेनिक पूरे इंडिया में फैले हुए, 8 लोगों से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुंचे सर। तो जो सर का जज्बा है, अगर मैं भी होता, मैं इतनी जल्दी किसी चीज पर नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये स्टार्ट करना है, नहीं हिम्मत होती है। सर ने जो हिम्मत दिखाई मैकेनिक लोगों के लिए, आज सर की वजह से बहुत सारे मैकेनिक ऐसे जो अपने कॉन्फिडेंस, उनका लेवल बढ़ गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको आई है और आज कमा रहे, खा रहे, और बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस है उन लोगों का। तो सर को बस यही बोलूंगा, सर ने जो हिम्मत का काम किया आज उसकी वजह से कई मैकेनिकों को उनका रोजगार मिला है। ग्राउंड लेवल से 8 लोगों से शुरू करके उन्होंने जो ये 800 लोगों तक पहुंचे सर। तो उसके लिए सिर्फ मैं एक शेर बोलना चाहूंगा कि मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये सब आप लोगों की मदद से हो रहा है। जो भी अरे आप लोग विश्वास कर रहे हो, तो मैं अपनी अपनी तरफ से जो भी आउटपुट होता है हर बैच में, ऐसा नहीं है, हर बैच में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा देने की प्रयास रहता है। तो आप लोगों का प्यार बना रहेगा भाई, आने वाले समय भी भाई चलता ही रहेगा। हर साल कभी भी आते हो आप, साल 2 साल में, जब भी आपको लगे हाँ भी कुछ अपडेट चाहिए, तो कोशिश रहेगी कुछ न कुछ नया ही मिलेगा देखने को। ऐसा नहीं है पुराना घिसा पिटा, नहीं, वो मेरी आदत है ही नहीं। क्योंकि नीचे क्या है, वर्कशॉप चल रही है, पोर्ट नए आ रहे हैं, नई गाड़ी आ रहे हैं। सलीम सर हमारे वैसा ही माशाल्लाह, ठीक है, कहते ना इनका स्टाइल भी अच्छा लगता है, बोल रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। तो हम मिल के काम कर रहे हैं, और मिल के अकेला मैं करने वाला नहीं है। सलीम सर है, जोशी सर है, जुनेद भाई हमारे साथ जुड़ गया अब। तो हम मिल के जो भी एक इंफॉर्मेशन एक्चुअल वाली, जो मैकेनिक समझ सके, बुक वाली बात नहीं। मेरे को पता है, मैं खुद मैकेनिक हूँ, अगर मैं उनसे सामने डायग्राम डालूंगा तो कुछ समझ में आना ही नहीं है, ठीक है। तो जो नॉलेज वो समझ सके अपनी लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ 100%। एक बार नहीं, 10 बार, 10 नहीं 20 बार, चाहे रात को आना पड़े। सलीम सर रात को आ जाते हैं, बस वही है भाई। आप लोग सीखोगे कुछ आगे, एक नया टेक्निक चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, आसान, लेकिन थोड़ा क्या है, अगर समझ जाओगे जो पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है ना, कई मैकेनिक मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इंडिकेटर चलाना नहीं आता, उनके लिए थोड़ी तकलीफ है। लेकिन थोड़ा पीछे से BS3 या BS4 की जिसको वायरिंग की नॉलेज है, तो उसको क्या ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे चुटकी का खेल है। यस या नो? तो थैंक यू सो मच आप लोग का प्यार दिखाने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जी जी जी, वर्ल्ड कप लेके सर्टिफिकेट भी लो। हाँ, सर्टिफिकेट ले लो, वर्ल्ड कप लेके। सुचा